नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सांसदों की संसद में गैर हाजिरी को लेकर गुस्सा हैं। पीएम आज बीजेपी सांसदों पर जमकर बरसे और साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर यही रवैया रहा तो 2019 में टिकट मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी को लेकर पीएम मोदी पहले भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन आज उनकी भाषा सख्त थी। उनके बात में ये साफ साफ चेतावनी दिखाई दे रही थी कि अब अगर कोई सांसद गैर हाजिर रहा तो पार्टी उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। पीएम ने खास तौर पर राज्यसभा का जिक्र किया और ये बताने से गुरेज भी नहीं की कि अमित शाह अब सांसदों की मौज मस्ती पर लगाम लगाने आ गए हैं। पीएम मोदी आज गुस्से में थे। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा से बीजेपी के सांसद गैर हाजिर थे तो कांग्रेस ने फायदा उठाकर ओबीसी बिल में संशोधन पास करवा लिया था। पीएम ने आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सांसदों को न केवल चेतावनी दी बल्कि साफ साफ कह दिया कि 2019 के लिए वो बड़ा फैसला करेंगे और उस वक्त एक एक सांसद का हिसाब किताब देखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सदन में सांसदों को उपस्थित रहना चाहिए। अब अध्यक्ष राज्यसभा में आ गए हैं, आपके मौज मस्ती के दिन बंद हो जाएंगे। अटेंडेंस के लिए क्यों कहा जाए? आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? आप और मैं कुछ नहीं, जो है वो बीजेपी है, पार्टी है। बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है? आप लोगों को जो करना है करिए, मैं 2019 में देख लूंगा। पीएम मोदी खुद वक्त के पाबंद हैं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि सांसद सदन में रहें, लेकिन जब सांसदों की गैर हाजिरी की रिपोर्ट्स आने लगी तो पीएम ने खुलेआम चेतावनी दे दी। 2019 तक आप लोग संसद में हैं, लेकिन उसके आगे भी बने रहने के लिए सांसदों को परफॉर्मेंस पर ध्यान देना जरूरी है। यह 3 लाइन का व्हिप क्या है? बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है? पीएम की सख्ती साफ बता रही है कि सांसदों ने हदें पार कर दी है। अब उन्हें या तो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा या फिर सख्त फैसले के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि पीएम मोदी ने सांसदों को गैर हाजिरी पर नसीहत दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की बात पर सांसदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी। सर, प्रधानमंत्री को आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में एक बार फिर से ये नसीहत देनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि बार बार व्हिप क्यों जारी करना पड़ता है, क्यों सांसद इतने गैर हाजिर रहते हैं, क्यों ऐसी नौबत आती है? ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एक कॉल दिया है कि बेसिक हमारा ड्यूटी है हाउस में रहने का, इतना तो उन्होंने कहा है। बार बार जो एब्सेंट रहते हैं उनको बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व हमको बार बार बोलने पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है, हम के लिए ठीक नहीं है। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द हाउस एंड आवर पीपल ऑल्सो। आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम को ये भी कहना पड़ा कि अमित शाह जी के आ जाने से अब फ़र्क पड़ेगा, कम से कम सांसदों की मौज मस्ती अब खत्म हो जाएगी। ऐसे तो उन्होंने जहाँ तक मैं जानता हूँ हंसी मजाक में कहा, लेकिन सीरियसनेस बढ़ेगा ये सोचना उनको देने का था, इंटेंशन था। उसके लिए उन्होंने कहा है, उसमें अमित शाह जी आने से ज़रूर थोड़ा सीरियसनेस हम सब एमपीज़ को, स्पेशली इन राज्यसभा को ज़्यादा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिर में एक सवाल 2019 के परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2019 तक तो आप लोग सांसद बने रहेंगे, लेकिन उसके आगे क्या है? जाहिर तौर पे एक तरह से परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। परफॉर्मेंस शुड बी लिंक्ड अकॉर्डिंग टू मी। एवरी एमपी's परफॉर्मेंस शुड बी लिंक्ड। देयर इज नथिंग, इट इज मोस्ट करेक्ट स्टेप व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन। अब आपको एक एक करके पीएम मोदी की वो सारी बातें बताते हैं जो आज उन्होंने बीजेपी सांसदों को कही। पीएम ने बताया कि अमित शाह कैसे बीजेपी सांसदों की मौज मस्ती पर लगाम कसने वाले हैं। सदन में सांसदों को उपस्थित रहना चाहिए। अब अध्यक्ष राज्यसभा में आ गए हैं, आपके मौज मस्ती के दिन बंद हो जाएंगे। अटेंडेंस के लिए क्यों कहा जाए? आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? आप और मैं कुछ नहीं हैं, जो है वो बीजेपी पार्टी है। बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है? आप लोगों को जो करना है करिए। 2019 तक आप लोग संसद में हैं, लेकिन उसके आगे भी बने रहने के लिए सांसदों को परफॉर्मेंस पर ध्यान देना जरूरी है। ये 3 लाइन का व्हिप क्या है? बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है? क्या बोल रहे हैं?
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए, हम सबसे पहले उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने अपना सख्त नाराजगी जाहिर की है। भले ही आपकी जिनसे बात हुई वो ये कह रहे हों कि उन्होंने हंसी मजाक के लहजे में कह दिया हो, लेकिन शब्द ऐसे नहीं लगते। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जो कि पार्लियामेंट के कैंपस के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है और वहां पर सांसदों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बात को कह रहे हैं कि आपके मौज मस्ती के दिन अब खत्म हो गए क्योंकि अमित शाह जी राज्यसभा आए हैं, तो जाहिर तौर पर भले ही चुटीले अंदाज में उन्होंने ये बात कही, लेकिन उसका संदेश बहुत सख्त था। और खासतौर पर सख्त इस लिहाज से क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि राज्यसभा में किस प्रकार से सत्ता पक्ष के सांसदों की गैर मौजूदगी के चलते, जिनमें से कई केंद्रीय मंत्री भी थे, और सरकार को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था उस बिल के लिए जो कि प्रधानमंत्री के एक तरह से ड्रीम बिल है पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के मामले में। तो वो नाराजगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता रहे थे और उन्होंने कई मायने में एक तरह से चेतावनी भी दे दी है उन सांसदों के लिए जो उनके बार बार के हिदायत के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं। अभी ठीक पिछले दिनों जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सख्त संदेश दिया था और लगभग हर सत्र में संसदीय दल की बैठक में यह होता है कि पीएम उन सांसदों से कहते हैं कि संसद की कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, चर्चाओं में भाग लेने के लिए नोटिस दें। यानी हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि लचर रवैये से काम नहीं चलेगा, अच्छा काम होगा तो इंसेंटिव मिलेगा, बिल्कुल एक प्राइवेट कंपनी की तरह। अगर काम कहीं खराब हुआ तो वहां पर गाज भी गिरेगी। आप दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होंगे फौरन। हाँ सर, वक्त हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी की डांट पर सांसद हुकुमदेव नारायण सिंह भी इंडिया टीवी से मुखातिब हुए। उन्होंने जब बात की तो पीएम मोदी की डांट पर जवाब देते हुए कहा कि सांसद सदन से बाहर आते जाते रहते हैं, लेकिन सांसदों को पीएम की बात माननी चाहिए। पीएम निर्देश देते हैं, उस निर्देश का सब पालन करता है। उसी हाउस में रहते हुए कोई बाथरूम जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई किसी ऑफिस में अपॉइंटमेंट रहता है तो वहाँ चला जाता है। तो थोड़े बहुत इस तरह रहते हैं, लेकिन सामान्यतः उपस्थिति अच्छी रहती है। वो कहना पड़ा कि अमित शाह जी के आने से सांसदों की मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। अब तो देखने की बात है, वो मौज मस्ती क्या है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने कहा कि पीएम हमारे मुखिया हैं, इसलिए घर के अंदर काम के लिए बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और जो मुखिया होता है, जो सभी संगठन को, संस्था को, परिवार को चलाते हैं, उनको इस प्रकार की चिंता रहती है। तो स्वाभाविक है जब भी वो कोई संबोधन करेंगे तो ये बात बोलेंगे ही कि हर चीज़ में गंभीरता बनी रहे। वो एक रूटीन का प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को बार बार इस बात को लेकर कहना पड़ता है। तो लेकिन याद दिलाना ही पड़ता है घर के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए संगठन के अंदर। उसी श्रेणी में उन्होंने शब्द यूज़ किया होगा अगर आपको ऐसा लगा तो। अमित शाह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन हो, परिवार हो, बच्चे क्लास में बैठते हैं, अगर मास्टर नहीं होता है तो, टीचर नहीं होता है तो बच्चे भी हुड़दंग करते हैं। तो परिवार का मुखिया जब वहाँ पर होता तो काम करने में गंभीरता स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। जब कोई भी किसी कंपनी का मुखिया हो, संगठन का मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो, तो गंभीरता स्वाभाविक आनी है और आनी चाहिए भी। पीएम का ये गुस्सा कई वजहों से फूटा है। राज्यसभा में ओबीसी बिल के दौरान सरकार की फसीहत हुई, कांग्रेस ने अपना संशोधन पास करवा लिया। ये बिल सरकार का महत्वाकांक्षी बिल था, इसलिए पीएम ने आज 2019 की चेतावनी दी। मेरे बार बार कहने के बावजूद एमपी सदन की कार्यवाही में पूरी तरह से भाग क्यों नहीं लेते? मैं कितनी बार ये कह चुका हूं कि सांसद ज्यादा से ज्यादा सदन में मौजूद रहें, फिर भी आप लोग नहीं सुनते। ये नौबत क्यों आती है कि आप लोगों के सदन में मौजूदगी के लिए पार्टी को व्हिप जारी करना पड़ता है? व्हिप जारी होने के बावजूद महत्वपूर्ण मौकों पर पार्टी के एमपी नजर नहीं आते। 2019 तक आप लोग हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तय करेगी कि उसके बाद आगे क्या होगा आप लोगों का। अमित शाह जी के राज्यसभा में आ जाने से एमपी की मौज मस्ती अब खत्म हो जाएगी। यहां मीटिंग में कही बात आप लोग बाहर जाकर बताते हैं, लेकिन सदन में मौजूद नहीं रहते। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। आनंद, जैसा कि मैं बोल रही थी कि ढीले और लचर रवैये से काम नहीं चलेगा। मोदी का ये इशारा साफ साफ कह रहा है कि अच्छा काम तो इंसेंटिव, और अगर बुरा काम, अगर परफॉर्मेंस नहीं तो बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।
जी बिल्कुल, और इस बात का इशारा खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जो पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने जो राज्यसभा के सांसद जो गैर हाजिर रहे थे ओबीसी बिल पर वोटिंग के दौरान, उनको कहा था कि आप लोग पीछे मुड़कर देखिए, आप लोगों के पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं जिनका टिकट काटकर हम आप लोगों को राज्यसभा भेजते हैं। उनका साफ इशारा था कि राज्यसभा के जो सांसद आते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी की बिना पर आते हैं, किसी की कीमत पर आते हैं। इस बात को अमित शाह ने उनको आगाह किया था, और साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा था कि आगे से आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होगी उस पर ध्यान रखा जाएगा कि आप लोगों की जो अटेंडेंस होती है उससे उसको जोड़ा जाएगा। और जिस तरह सरकार की फजीहत हुई थी, कई मंत्री गैर हाजिर रहे थे, उसको लेकर अमित शाह ने कमेटी बनाई थी, जिन कमेटी के सामने उन सभी सांसदों को, उन मंत्रियों को मौजूद रहना है, उनके सामने सफाई देनी है, और अगर वो कमेटी अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो जाहिर तौर पर वो क्या रिकमेंड करती है, कोई एक्शन होगा या फिर कैसे उनको कोई और निर्देश दिए जाएंगे, इस बात की वो रिकमेंडेशन करेगी अमित शाह को। तो जाहिर तौर पर अमित शाह और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने खासी सख्त लहजे में सांसदों को चेतावनी दी है, उन लोगों को बताया कि जब सत्ताधारी पार्टी होती है, आप सांसद हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर संवैधानिक बिल पर अगर यह हालत हो जाती है सरकार की, वो अपना एक संशोधन पास बिल्कुल, और वो भी ऐसा बिल जो सरकार का महत्वाकांक्षी बिल कहा जाया था। आनंद बने रहिए हमारे साथ, आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय की बात। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ की, अब संसद से सांसद गायब नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी की तारीफ की और 3 वर्ष का उनका कार्यकाल बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत समय दिया उन्होंने, बहुत देश के अंदर प्रवास किए, पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइज़ किया, देश भर के कार्यकर्ताओं को बहुत ठीक तरीके से मोबिलाइज़ करके उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, मजबूत किया है, क्योंकि सत्ता के अंदर संगठन में काम लेना ज़रा मुश्किल होता है। और प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को कहा कि सरकार हो और संगठन का विस्तार करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और अमित भाई ने उस चुनौतीपूर्ण काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। तो मुझे लगता है कि जो सांसद कभी कभी हाउस से गायब रहते हैं, अब उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, क्योंकि अमित भाई बहुत खुद डिसिप्लिन रहते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कार्यकर्ता भी डिसिप्लिन है। जाहिर है, अगर बार बार ये कहा जाता है कि व्हिप क्यों जारी करना पड़ता है, सांसद खुद समझते क्यों नहीं, खुद वो संसद में मौजूद क्यों नहीं रहते, एक इशारा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान में था। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने पीएम मोदी की नाराजगी से इनकार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सांसदों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। वे नाराज नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, और इस पार्टी की गरिमा, इस पार्टी की ताकत और पॉपुलैरिटी सबको बनाए रखना है। इसलिए जो मेंबर हैं उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सब चीज़ में एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, यही काम। तो दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक एक कर हम सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम रुक करते देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है, सुनकर ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के राज्यसभा पहुंचने से ही बहुत बड़ा असर पड़ने लगेगा। निश्चित तौर पे, और अमित शाह उन नेताओं में से हैं जो कि बहुत हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं। अमित शाह के खुद के दिन की शुरुआत की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से अगर उनके दिन की शुरुआत होती है तो रात में 12-1 बजे तक मीटिंग का दौर चलते रहता है। और ख़ासतौर पे जब वो प्रवास पर होते हैं तो उनमें से ऐसा होता है कि 1 बजे सुबह मीटिंग का दौर शुरू होता है तो रात 12-1-2 बजे तक मीटिंग चलती है। और किसी भी मीटिंग में कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि जब अमित शाह मौजूद थे तो वहाँ पर वो उबासी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो जाहिर तौर पर अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में सांसद के दौर पर मौजूद रहेंगे और इस प्रकार के वो हार्ड टास्क मास्टर हैं तो सांसदों के ऊपर दबाव लाजमी है। क्योंकि दूसरी चीज़ है कि अमित शाह कोई भी चीज़ बहुत मेथड के साथ करते हैं। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का बिल जो है वो था, उस दरमियान अगर अमित शाह मौजूद रहते तो वो सुबह से एक्टिव हो गए होते ताकि कोई भी सांसद गैर हाजिर ना रहे। किस प्रकार से वो सुनिश्चित करते कि सारे सांसद वहाँ पे बिल पर जब वोटिंग हो रही हो तो मौजूद रहें। इन सारी चीज़ों के चलते निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उम्मीद की है और जो कहा है कि सांसदों की मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, वो होने वाला है जब अमित शाह राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। क्योंकि न सिर्फ वो राज्यसभा के सांसद हैं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हार्ड टास्क मास्टर हैं। जी बिल्कुल, देवेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता सुशील कुमार सिंह का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जरा एक बात बताएं। जिस तरीके की लगातार एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओर से इशारा देते आ रहे थे, अभी से नहीं जब से वो सत्ता में आए हैं तब से ये इशारा देते आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रवैया कहीं ना कहीं सांसदों का ऐसा था कि अगर वो सदन में आते भी थे तो बीच बहस के दौरान निकल जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके का बयान आया है सामने, उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही नंबर गेम में बीजेपी पीछे रहे लेकिन अब मौजूदगी पूरी दिखाई देगी। देखिए, एक टेंडेंसी है कि
अक्सर लंच के पहले तक तो लगभग सभी पार्टियों के सांसद मौजूद रहते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस या दूसरे दल के, लेकिन लंच के बाद जो सांसदों की मौजूदगी होती है दोनों सदनों में वो कम हो जाती है। अक्सर होता है कि लंच करने के लिए सांसद घर पर जाते हैं फिर लौटते नहीं। अगर व्हिप नहीं होता तो ज़्यादातर सांसद कोशिश करते हैं कि वो नहीं आए, या फिर अगर उनका कोई बिल नहीं होता या फिर उनका कोई मामला उठाना उनको नहीं होता है तो। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते रहे, सांसदों को ये आगाह करते रहे, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहे कि सिर्फ संसद में आपका बैठना ही काम नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आप इसलिए बैठते हो कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको उठा सको, और साथ ही साथ अब दूसरे जो पार्लियामेंटेरियन है वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, भले आपकी पार्टी के या दूसरी पार्टी के, जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ सांसद, उनसे आप सीखते हो कि कैसे अपनी बात को कहना है, कैसे अपने मुद्दों को उठाना है। तो तमाम इन बातों को लेकर हमेशा नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को आगाह करते रहे, उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार ऐसा देखने में आया कि उनकी बातों का भी उतना असर नहीं पड़ रहा है सांसदों पर। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज जब उन्होंने बयान दिया तो उनके बयान को काफी सख्त लहजे में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2019 तक का भी जिक्र कर दिया है। बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने पीएम मोदी की नसीहत को सराहा है, कहा है कि व्हिप जारी करने की जरूरत बार बार नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल सही कहा पीएम ने, सांसद चुने ही इसीलिए जाते हैं और पीएम हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक तुल्य हैं, और हम लोगों से उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही, यह हम लोगों की जिम्मेवारी है और उन्होंने एहसास कराया है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कहा है कि व्हिप की ज़रूरत ही ना पड़े, व्हिप की ज़रूरत तब पड़े जब बहुत इमरजेंसी हो और कोई बहुत आवश्यक उस तरह की परिस्थिति हो। आमतौर पे व्हिप ना इशू करना पड़े, ये उन्होंने कहा है, ये अच्छी बात कही है और हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। तो कोई अभिभावक कह रहा है, कोई मुखिया कह रहा है और ये कह रहा है कि आज नसीहत जो मिली है उसे फॉलो किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि अमित शाह के राज्यसभा पहुंचने के बाद सांसदों की संख्या बल में कोई कमी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आनंद, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे यूपी से एक चौंकाने वाली तस्वीर जिसे देखने के बाद अखिलेश ने मानी गलती।